अक्सर उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, जो किसी को भी सड़क पर कूटती हुई दिखाई देती है, किसी ठेले वाले को मारते पीटते हुए दिखाई देती है, तो कभी खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते हुए योगी की पुलिस जो है वो दिखाई देती है। पर नए साल की शुरुआत जो है एक दूसरी तस्वीर से हुई है, जहां खुद सड़कों पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस की कुटाई हुई है। और कुटाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि कानून के जानकार हैं। वकीलों ने सड़क पर योगी की पुलिस को जम करके सबक सिखा दिया। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है, और इसी गुंडागर्दी से त्राहिमाम जो है वो वकील भी हो चुके हैं। जहां वकीलों को लेकर के पुलिस प्रशासन से हाथापाई सड़कों पर देखने को मिली, और जब सड़क पर हाथापाई देखने को मिली तो किस तरीके से नजारे देखने को मिले हैं, एक बार इन वीडियो पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर योगी की पुलिस और वकील जो हैं आपस में हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। जहां वकीलों ने सड़क पर ही योगी की पुलिस को सबक सिखाना शुरू कर दिया और जम करके सड़क पर ही कुटाई की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लखनऊ में दो वकीलों की पिटाई से गुस्साए अधिवक्ताओं ने लखनऊ रायबरेली हाईवे जाम कर दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को हाईवे पर गिराकर पीटा गया, साथ ही कोतवाली में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीट दिया गया है। पुलिस और वकीलों में कई बार हाथापाई हुई है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी वकीलों ने नहीं छोड़ा है। आखिर में वकील कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए, जहां शनिवार सुबह 10 बजे से ही हाईवे पर जाम लग गया। शाम 6 बजे के बाद तक भी वकील डटे रहे। शाम को 6:45 पर जाम में फंसे लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे वकील से भिड़ गए। उन्होंने वकीलों को जबरन धक्का देकर सड़क से हटा दिया। इसके बाद शाम 7:10 पर 9 घंटे तक लगा जाम खुल गया। इसी के साथ वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। अधिवक्ता पुलिसकर्मियों पर दो वकीलों को पीटने का आरोप लग रहा था। मौके पर डीसीपी साइट राहुल राज समेत कई अधिकारी पहुंचे थे। लगातार वकीलों को समझाने का प्रयास चलता रहा। इसके बावजूद वे मानने को तैयार नहीं थे। मामला लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का है, जहां एडीसीपी साउथ मनीषा सिंह ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे गलत है। अधिवक्ता नशे में कार चला रहे थे। उन्होंने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। मेडिकल में उनके नशे में होने की पुष्टि भी आई है। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की देर रात सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले अधिवक्ता अश्वनी राठौर और अरुण ओझा रायबरेली की ओर से कार से लखनऊ जा रहे थे। इस दौरान मोहनलालगंज में इलाके के भसंडा निवासी स्वास्थ्य कर्मी सतीश की बाइक में कार ने टक्कर मार दी। इससे कर्मी घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने अधिवक्ताओं को घेर लिया। इसके बाद उन्हें पीट दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों वकीलों को पुलिस कोतवाली लेकर पहुंची। दोनों अधिवक्ता नशे में थे। दोनों का मेडिकल कराया गया। इसमें दोनों के नशे में होने की पुष्टि भी साफ तौर पर रिपोर्ट में दर्ज करा दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी की तहरीर पर दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों अभी भी हिरासत में ही हैं। पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की। अधिवक्ताओं को पीटा नहीं गया।
शनिवार की सुबह स्थानीय वकीलों को घटना की जानकारी हो गई। इसके बाद अधिवक्ता सुबह 10 बजे एकजुट होकर मोहनलालगंज कोतवाली पहुंच गए। वे पुलिस पर दोनों वकीलों को पीटने का आरोप लगाने लगे। इसके बाद लखनऊ रायबरेली हाईवे पर जाम लगा दिया गया। इस बीच सुबह 11 बजे अतरौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम भी था। डिप्टी सीएम के काफिले को इसी रास्ते से गुजरना था। इस पर पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वकीलों को हाईवे से हटने की कोशिश की गई तो वे और भड़क गए। 2 पुलिसकर्मियों को कोतवाली से खींचकर पीट दिया गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया है। बाद में अधिकारियों ने वकीलों को आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम के काफिले को गुजारा गया। इस बीच जाम में फंसे कुछ वाहन भी निकल गए। हाईवे से हटने के बाद वकील लगभग 30 मिनट के बाद फिर से पहुंच गए। वे दोबारा से कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। इससे फिर से हाईवे पर जाम लग गया। कोतवाली के 200 मीटर की दूरी पर मोरावा मोड़ है और गोसाईगंज मोड़ पर हाईवे पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रुक गई। लगभग 10 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। इसमें मरीज को लाने ले जाने रही एम्बुलेंस जाम में फंस गई। वकीलों ने उसे भी रास्ता नहीं दिया। शाम तक भी हाईवे पर जाम लगा रहा, नहीं खुल पाया था। 250 से अधिक वकील हाईवे पर डट गए। इस बीच ईवीएम से भरे 4 ट्रक भी जाम में फंस गए। ईवीएम को वेयर हाउस पहुंचना था। इसकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने रास्ता खाली करने के लिए बोला तो वकीलों ने उन्हें भी पीट दिया। एक युवती ने जाम का विरोध जताया तो उसे फटकार दिया गया। युवती मां और परिवार अन्य सदस्यों के साथ वाहन से कहीं जा रही थी। कई घंटे जाम में फंसने के बाद वे वकीलों से भिड़ गए। हालांकि इसके बावजूद वकीलों ने जाम नहीं खोला। सुबह से लगा जाम शाम तक न खुलने से लोग परेशान रहे। स्कूली बच्चे भी जाम में फंस गए। आंख के मरीजों को लेकर जा रही बस भी फंस गई। जिन लोगों ने भी जबरन निकलने की कोशिश की, वकीलों ने उनसे अभद्रता करनी शुरू कर दी। जाम लगने पर वाहनों में बैठे लोग नीचे उतर आए। वे वकीलों से नाराज दिखे। कुल 9 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। कार सवार एक बुजुर्ग ने बताया, वकीलों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए दूसरों को परेशानी में डालना ठीक नहीं है। वे पुलिस को कानून का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। भीषण जाम से निकलना मुश्किल हो गया है। जाम कब खुलेगा पता नहीं। निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हर रास्ते पर जाम लगा हुआ है। धरना प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने बताया, दोनों अधिवक्ताओं पर पुलिस ने दबाव में मुकदमा दर्ज किया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हमारी मांग है कि दोनों वकीलों को छोड़ा जाए, उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके अलावा मोहनलालगंज एसीपी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को हटाया जाए। अधिवक्ता पुलिस के खिलाफ बेबुनियादी आंदोलन के मूड में हैं। वे अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस भी झुकने को तैयार नहीं है। शाम को सेंट्रल बार एसोसिएशन और मोहनलाल बार गंज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीटिंग की। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन का कहना है कि सोमवार को फिर से मामले को लेकर धरना दिया जाएगा, जबकि सेंट्रल बार एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ता हाईवे से बिल्कुल नहीं हटेंगे। वे रात भर डटे रहेंगे। मुकदमा वापस लेने और वकीलों को छोड़ने के बाद ही वे घर जाएंगे। इस पर सहमति ना बनने पर दोनों संगठनों के पदाधिकारियों में झड़प हो गई। जाम में फंसने के कारण कई लोगों की फ्लाइटें, ट्रेन छूट गई। जाम में रोडवेज बस भी कई घंटे तक फंसी हुई है। बस चारबाग जा रही थी। इससे 40 से अधिक यात्री बैठे हुए हैं। बस में बैठी अनुराधा त्रिपाठी ने बताया कि मैं अपने बेटे के साथ फतेहपुर जा रही हूँ। काफी देर से जाम लगा हुआ है, भूख भी लग रही है। लगता है पूरी रात बस में ही बीत जाएगी। बस में बैठे यात्री आजाद वीर सिंह ने बताया कि मुझे उन्नाव जाना है, जाम में फंस गया हूँ। वकील मनमानी पर उतर आए हैं, किसी भी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस और अधिकारी भी यात्रियों की परेशानी समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जहां सड़कों पर वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से हवाइयां उड़ चुकी
और उसी हवाइयों को बचाने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। पर नए साल की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस के लिए खराब स्थिति में हुई है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।